हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्नो क्लासेस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज एमएस वर्ड का नेक्स्ट टॉपिक। तो जैसे यहाँ से अपने स्टार्ट विंडो पर जाना है और एमएस वर्ड 2013 पर क्लिक कर देना है। यहाँ से हमारा देखो एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने ब्लैंक शीट को ओपन कर लेना है। आज का टॉपिक रहेगा हमारा यहाँ पर पेज लेआउट, कि यहाँ से हम पेज को कैसे एडजस्ट करते हैं। तो चलिए बिना देरी करते स्टार्ट अपने वीडियो को। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या करना है कि आज जो टॉपिक करने जा रहे हैं हम, यहाँ पर पेज को कैसे एडजस्ट किया जाता है वो चीज़ आपको बताई जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहें। यहाँ पर सबसे पहले आपने इक्वल रैंड अपना ब्रैकेट स्टार्ट करके पैराग्राफ को इंसर्ट कर लेना है। अब आप यहाँ पर जैसे देख रहे हो कि हमने जो भी पैरा लिया है, सबसे पहले मार्जिन मतलब साइड वाली जगह, ये वाली, इसको हम साइड वाला मार्जिन बोलते हैं। अब यहाँ पर जिस भी शीट पर क्लिक करोगे तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी शीट क्या होगी, एडजस्ट होगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि जैसे जैसे मैं साइज पर क्लिक कर रही हूँ वैसे वैसे यहाँ पर एडजस्ट हो रहा है। तो यहाँ से हम मोर मार्जिन में चले जाते हैं। यहाँ पर देखो टॉप है, बॉटम है, लेफ्ट है, राइट है, आपने कितना गैप दे रखा है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी कि आपने कितना मैटर यहाँ से कम ज़्यादा कर रखा है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पर हमने इक्वल कर दिया, लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम से 1-1 यहाँ से साइज ले लिया है। पेज को आप यहाँ से लंबाई और चौड़ाई में भी कर सकते हो। यहाँ से लेफ़्ट है तो राइट भी कर सकते हो आप। लेटर को अलाइनमेंट पेज लंबाई एंड चौड़ाई में यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, प्रीव्यू करके दिखा रहा है यहाँ से। तो यहाँ से नेक्स्ट नॉर्मल में दिखा सकते हो, 2 मिरर में दिखा सकते हो, नॉर्मल में 3 पेजेस में साइड बाय साइड दिखा सकते हो। ये अलग अलग स्टाइल हैं आपके यहाँ पर, जैसा कि आप देख रखे हो। तो दोबारा से नॉर्मल करके हमने यहाँ पर अपने पेज को नॉर्मल कर लेना है। वापस आ जाना है यहाँ पर लैंडस्केप में करके। उसके बाद क्या कहता है, ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब साइड में क्या करना, पेज लंबाई एंड चौड़ाई में जो हमने अंदर किया था, तो यहाँ से आप लंबाई एंड चौड़ाई में भी अपने पेज को एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद है साइज, कि आप पेपर का साइज कितना लेते हो यहाँ से। तो आप जिस भी पेपर के साइज पर क्लिक करोगे वहीं से उसका साइज क्या होगा आपको दिखाई देगा, कि आप यहाँ से कितना क्या साइज ले सकते हो। ऐसे ही हम यहाँ से साइज के मोर साइज में भी जाएंगे। नॉर्मल हमारा 8.5 एंड 11 होता है लेटर का साइज, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ से हमें मोर पेपर साइज में जाना है, जो लेटर के हिसाब से है तो उसका साइज अलग दिखाई देगा। टेबुलर का अलग, अलग अलग मॉड्यूल्स में A3 A4 सभी शीटों का अलग अलग क्या होता है यहाँ पे साइज, जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। नॉर्मली हमें हमारे लेटर के साइज पर ही क्लिक कर लेना है। मैक्सिमम की बात करें तो यहाँ पर अपना कितना साइज होता है पेपर का, लंबाई और चौड़ाई में। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप देखोगे कि 22 ही आपकी क्या आई है, विड्थ आई है, और 22 ही आपकी यहाँ पर क्या आएगी, हाइट आएगी। इससे ज़्यादा आपका पेपर का साइज नहीं बढ़ेगा यहाँ से, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। नॉर्मल यहीं से हम क्या कर देते हैं, अपने पेपर या फिर लेटर का साइज कर देते हैं। ओके करते हैं अभी, नॉर्मली होता है हमारा यहाँ पर। ओके, अब बात आ जाती है कॉलम की। अगर मैं यहाँ से कितने कॉलम्स इंसर्ट कर सकती हूँ, 2 हैं तो 2 हो जाएंगे, 3 हैं तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम बैक करके एक बार थोड़ा सा मैटर ज़्यादा लिख लेते हैं। यहाँ से आपने मैटर को थोड़ा सा ज़्यादा इंसर्ट कर देना है, एंटर प्रेस कर देना है। अब जाके हम कॉलम पे चलते हैं, 1 करेंगे, 3 करेंगे, तो यहाँ पर कॉलम आपको दिखाई दे रहे हैं कि हमारे रूलर्स को तोड़कर इसने कॉलम में एडजस्ट कर दिया। यहाँ पर आप लेफ़्ट में देखना चाहो तो लेफ़्ट में दिखाएगा प्रीव्यू करके, यहाँ पे राइट में करोगे तो राइट में दिखाएगा। फिलहाल 3 में कर लेते हैं। कितने हैं कॉलम, तो जैसे आप इस पर इंसर्ट करके कोई नंबर, फिलहाल मैक्सिमम 13 दिखा रहा है, मैक्सिमम क्या है 13 दिखा रहा है। लेकिन अगर हम वैसे ही डाल के ओके करते हैं तो यहाँ पर कितने दिखाएगा कि आपने 45 तक, यहाँ तक आप क्या ले सकते हो, कॉलम की संख्याएं ले सकते हो।
ओके करते हैं अभी फ़िलहाल के लिए कि मैक्सिमम आप इतनी संख्या तक ही कॉलम एडजस्ट कर सकते हो। नॉर्मल कर लेते हैं हम यहाँ पर। फ़िलहाल हमारा 13 दिखा रहा है तो 13 ही कॉलम लेंगे। अगर इसमें दिखा 45 रहा है तो हम इंसर्ट आगे कैसे करेंगे? तो यहीं पर हम क्या करेंगे, पेपर साइज़ में चले जाएंगे, मार्जिन में चले जाएंगे। अब हमने क्या किया, लेफ़्ट में भी 0 कर देना है और राइट में भी 0 मार्जिन छोड़ देना है, बिल्कुल 0 कर देना। ओके। अब यहाँ जाके अब जब हम कॉलम चेक करेंगे तो जैसे ही आप संख्या बढ़ाओगे तो यहाँ से आपकी ऑटोमेटिक क्या करेगी, सेल की संख्या बढ़ेगी। ऐसे ही धीरे धीरे आप चेंज करोगे तो आपकी सेल की संख्या में बिल्कुल चेंजमेंट होगा साइड बाय साइड मार्जिन हटाने से। ओके कर देते हैं। फिलहाल शीट को नॉर्मल कर लेते हैं अभी हम। अब यहाँ से आपने क्या जाना है, दोबारा कॉलम पर चले जाना है, नॉर्मली कर लेना है अपने कॉलम्स को। हाँ, अब हमने यहाँ से 2 कॉलम में क्या कर दिया, पेपर को तोड़ दिया। अब आपने नीचे की शीट पर ले लेते हैं, लास्ट वाले पैरे में क्लिक कर देना है कहीं पर भी और ब्रेक करते हैं, पेज ब्रेक। तो वो क्या करता है, जैसे आप पेज ब्रेक करोगे उस मैटर को तोड़कर नेक्स्ट पेज में डाल देता है। फिर हमने यहीं से कहीं पर पॉइंटर रख देना है लास्ट पैरे में ही कॉलम, तो नेक्स्ट कॉलम में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट इसी पेज अंडर रखते हैं, फिर क्लिक करते हैं, रैपिंग क्या करेगा, तोड़कर इसको नीचे डाल देता है। मतलब नेक्स्ट एंटर का काम करता है ये हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे हम, यहाँ से कर लेते हैं, फिर से एक पेज आ जाएगा। नेक्स्ट एंटर का काम करता है हमारा, कंटिन्यू। फिर अगले स्टेप पे चलते हैं, ओड और इवन नंबर्स में भी क्या करता है, ये अपनी जगह पोजीशन बताता है। बैक कर लेते हैं थोड़ा सा। इसके बाद क्या कह रहा है कि यहाँ पर आपने जितने भी पैरे लिखे हैं उन सभी में क्या है, पेज नंबर नन है अभी। तो फिलहाल करते हैं कंटिन्यू पर। जैसे ही क्लिक करोगे तो सभी के आगे क्या आ जाएगी, कंटिन्यू एक नंबर सीरीज शो हो रही है, देख रहे होगे ना आप सभी। यहाँ पर कंटिन्यू है, हर एक पेज के एंड से फिर स्टार्ट हो रहा है। अब हमने ईच पेज करेंगे तो हर एक पेज से 1 से स्टार्ट होगा, जहाँ पर भी लेना है वहीं इस पेज से आपको क्या करेगा, 1 से ही स्टार्ट कर देगा पेज नंबरिंग। रीसेट करोगे तो वापस वही चीज़ कंटिन्यू हो जाएगी आपकी। फिर क्या कह रहा है, सजो जी पैराग्राफ, तो आपने कहीं पर भी एक पॉइंटर रख देना है, मतलब ये एक पूरा पैरा बन जाए और उसके बाद कंटिन्यू हमारी काउंटिंग रहे। तो यहाँ से दोबारा जाके आपने क्या कर देना है, पैराग्राफ पर क्लिक, तो वो पैरा क्या बन जाएगा, एक जो लाइनें लिखी हुई थी काउंटिंग की थी वो पैरे के रूप में आ जाएंगी। बाकी की आपकी नॉर्मल वैसे ही चीज़ रहेगी। नेक्स्ट करते हैं इस पर, तो ये ऑप्शन दिखाता है हमें, नन करोगे गायब हो जाएगा। अब यहाँ से देखो नन है, जैसे इस पर क्लिक करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर तो देखो जहाँ पर भी डैश लगा है, हल्का सा डैश, मतलब लेटर कंप्लीट ना हो तो हम छोटा सा डैश लगाते हैं वो वाला। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं, नन करके मैंने मैनुअल में उठाया, ऑटोमेटिक में अपने आप लगेगा। मैनुअल में एक एक लेटर जहाँ पर ये लगाता है उस चीज़ को क्या करता है, शो करके दिखाता है। जैसे कि आप यहाँ पर करेक्टर्स को देख रहे होंगे, एक एक करके आपको जहाँ जहाँ मैटर में लगा रहा है दिखा देगा, जहाँ जहाँ पर भी शो किया है। लाइन स्पेसिंग में यहाँ पे लिमिट दे रखी है भाई, आप एक पेज में देखना चाहते हो, 2 में, 3 में, जितने में भी देखोगे वो यहाँ पर आपको क्या करेगा, शो करके दिखाएगा। फिलहाल तो नो लिमिट ही रख देते हम, क्योंकि हमने सभी पर ही क्या करना है, अप्लाई करना है और ओके कर देना है। नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं, थोड़ा सा नॉर्मल कर लेते हैं, हमने पैराग्राफ को बैकअप करके अंडू कर लेते हैं, अपना पैरा ले लेते हैं। अब है पैराग्राफ, तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्पेसिंग वाला ही है, तो यहाँ से कंप्लीट मैटर को सिलेक्ट कर लेते हैं। लेफ़्ट कि आप अपने मैटर्स को लेफ़्ट साइड से कितना मूवमेंट करते हो। जैसे लेफ़्ट पर क्लिक करोगे, यहाँ पर सिलेक्ट करके मैटर में, यहाँ पैराग्राफ ऑप्शन पर हमने सिलेक्ट कर लिया है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब यहाँ से आपने क्या करना है, पैराग्राफ में कि आपने लेफ़्ट में कितना लेना है, राइट में कितना लेना है, टॉप में और बॉटम में। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट में करेंगे, तो जितना आप मोमेंट में इसमें साइज़ देते रहोगे उतना ही पैराग्राफ लेफ़्ट साइड से जाता जाएगा।
वापस नॉर्मल कर लेते हैं। ऐसे ही राइट साइड से दिखाएगा, यहाँ से जैसे आप राइट साइड से करते हो तो राइट साइड से भी क्या दिखाएगा, मूवमेंट, मतलब आपका पहरा एकदम इक्वल होता चला जाएगा राइट साइड से भी। जितना आप डालोगे, मिनिमम करोगे मिनिमम, मैक्सिमम करोगे तो मैक्सिमम आप उस साइज़ के अकॉर्डिंग ले सकते हो। एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से, जैसा भी आपने लेना है। अब स्पेस देना है हमें ऊपर से, देखो जैसे मैं स्पेस बढ़ा रही हूँ अप से, हर एक पैराग्राफ के अप से देखो स्पेस बढ़ रहा है। नॉर्मल कर लेते हैं। बिफोर, हर एक पहरे के बाद बढ़ेगा, हर एक पहरे के बाद वाला स्पेस। तो अब जितना भी स्पेस दोगे उस हिसाब से आपका यहाँ से भी स्पेस दिखाई दे रहा है। नॉर्मल कर लेते हैं, हमारे दोनों पैराग्राफ को ऑटो पे डाल देते हैं हम, ऑटोमेटिक अपने आप ही क्या हो जाए, एडजस्ट हो जाए। अब ये हिस्सा हमारा हाईलाइट नहीं है, क्योंकि ये क्या दिखा रहा है, पोजीशन दिखा रहा है कि मैटर के साथ पिक्चर्स या किसी भी प्रोजेक्ट को कैसे दिखाई देते हैं, तो वो कैसे आपके यहाँ पर मैटर के साथ साथ शो करे। तो अभी तो अनआइड है, यहाँ से इंसर्ट में जाके हम कोई भी शेप ले लेते हैं। शेप पिक्चर, आप कोई भी टॉपिक उठा सकते हैं। मैंने सिंपली शेप में उठाया है और फिल कर लेते हैं इसके अंदर किसी पिक्चर, टेक्स्ट, कोई भी एक आकृति को इसके अंदर इंसर्ट कर लेंगे। क्लिक कर लेते हैं वापस अपने पेज लेआउट पर। अब देखो इसको अपने हिसाब से आप जैसे चाहो वैसे एडजस्ट कर सकते हो कि आप मैटर को, उस पिक्चर को अपने पैराग्राफ के साथ कैसे कैसे एडजस्ट करना चाहते हो। सेम ऐसी यही चीज़ हमें यहाँ पर भी मिलेगी। इन पे सिक्योर में, राइट में, बिहाइंड, फ्रंट, टॉप, बॉटम, ये सारे आप मैटर्स के अंदर देखने को मिलेंगे। के पीछे चला गया, टेक्स्ट के ऊपर आ गया, रैप टेक्स्ट कर लेते हैं। यहाँ से आप जो भी मूवमेंट डालोगे तो लेटर क्या होगा, इसी मैटर के पीछे चला जाएगा। जितना भी आप बैक करोगे उतना ही यहाँ पर दिखाई देगा। जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बैक में हमारा देखो शेप चली जा रही है ना, वैसे ही यहाँ पर भी शो करेगा। वापस हटा देते हैं इसको, नॉर्मल कर लेते हैं। यही टॉपिक अलाइनमेंट में यहीं पर ही देखने को मिलेगा विद अलाइन टेक्स्ट, कि अपने पिक्चर ने लेफ़्ट, राइट, सेंटर कहाँ पर कितने मार्जिन, राइट टू लेफ़्ट दिखाना है या लेफ़्ट टू राइट दिखाना है, तो वो चीज़ भी यहाँ पर शो करता है। इसके बाद क्या करना है हमें, ये मूवमेंट कर रहा है। अब इसके साथ कंट्रोल दबा के इसकी कॉपी ले लेते हैं हम, एक और सेम ले लेते हैं। फॉर्मेट में जाके दूसरी आकृति को हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, यहाँ से दूसरा फॉर्मेट डाल देंगे हम यहाँ पे। वापस आ जाते हैं हमने पेज लेआउट के टैब पे। अब बिहाइंड टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आकृतियों को आप आगे पीछे लेके दिखा सकते हो यहाँ पर। अब सिलेक्शन में क्या दिखाएगा कि आप अपनी आकृतियों को दिखाना और हटाना दोनों आप पर डिपेंड करता है। अलाइन आपने पिक्चर कहाँ, लेफ़्ट, राइट, सेंटर, जहाँ पर भी डालना चाहोगे वैसे ही आपको यहाँ पर क्या करेगी, पिक्चर शो करके दिखाएगी। तो इस पूरे टैब में आप पिक्चर्स को मूवमेंट दे सकते हो जहाँ पर भी आपने ये डालनी है। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, लेफ़्ट, राइट, आपने जो भी मूवमेंट डालना है बिल्कुल आसान तरीके से इसको कर सकते हो। बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पर दिया गया है। सेम इसी में नीचे आपको व्यू ग्रिड लाइन भी मिलेंगी। लास्ट में आ जाना है अलाइन विद टेक्स्ट के अलावा। अब यहाँ पर इसकी भी सेटिंग होती है कि आप इसमें कितने रो और कॉलम लेना चाहो तो अपने हिसाब से यहाँ पर आप उसको भी एडजस्ट कर लेना, कितने रो और कॉलम लेने हैं, तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पर भी ये चीज़ क्या करेगी, शो करके दिखाएगी। वापस हटा देते हैं, नॉर्मल कर लेते हैं अपनी शीटों को। उसके बाद यहाँ से रोटेट, आप पिक्चर को जैसे चाहो, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, 90 डिग्री में जैसे चाहो वैसे यहाँ से मूवमेंट दे सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है, दोनों को हमने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ जाकर ग्रुप। अब मैं दोनों पिक्चर को एक साथ मूवमेंट करा सकती हूँ। यहीं से हम अनग्रुप कर देंगे ताकि ये आराम से हट जाए ग्रुपिंग, जो भी हमने यहाँ पर शो करके दिखाई है, जैसा कि आप सब यहाँ पर देख रहे होंगे। इसके बाद हम रेफरेंस, मेलिंग वगैरह टैब कराएंगे। फिलहाल आज का टॉपिक हमारा पेज लेआउट का था जो कंप्लीट हो गया है। इसमें आपको कोई डाउट लगे या कुछ हो तो हमारी छोटी छोटी वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, शॉर्ट वीडियो में अरेंज वाला टॉपिक, तो आप उस पर बने रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल पर ऐसे ही